इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे। सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी। इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी। इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे। भगवान इतकलोगत प्रायजनेशु खरगरमिड़ धर्म त्राणाय, तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम, जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा, उसको बाकी रखने के लिए, सत्वैन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा। नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कहाँ आएंगे, शंबल गिरा मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे। और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, 3 युग गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे। ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक, और मक्के में आएंगे। और क्या कहा, दा चतुर्भ्रातृदेव कृष्यामि कलेच्छेयम, इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे। सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो। सालम द्वीप का तर्जमा होता जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे। और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा, ऐन जवानी में शादी करेंगे। और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जजीरे की, जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था। और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। क्या रह गया, कुछ रह गया? उस औरत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियों के नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी का नाम है फातिमा। और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्ला, ये 2 बेटे तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां। और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण, भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से, औरत से शादी करेंगे और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस यस्य परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की, उस कलकी की, उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए, 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो, और हम अपने अकीदे के मुताबिक, जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख, 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है। हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है। हम, मेरे भाइयों, रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीखें देखी है, पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो कुर्ब क़यामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों, आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे।
ऊँटनी का दूध भी पिया करते थे। और ऊँटनी जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब यह कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते हैं। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी। और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद कहा गया अंधेरे को नाश कर देगा। आप देखिए कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, कितना अंधेरा था अरब की धरती पर, कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जुआ, अब आइए थोड़ा सा पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे कैश, तो अपना मकान लगा देते थे। मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाते थे, लगा देते थे। ये अरब का हाल था। पढ़िए इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा? बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने घर से चादर उठाता था और अपनी मां के ऊपर डालकर उसको बाहर निकालकर कहता था, लोगों मेरा बाप मर गया, मैंने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी अपनी बीवी बना लिया। इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। शराब तो इतना पीते थे कि मुस्नद अहमद की रिवायत, शराब के नशे में एक सहाबी ने बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगे। बेटी चीखी, बेटी की मां भागती हुई आई, अपने शौहर को धक्का दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर अपनी बेटी को बचाया, निकाल लिया। जब होश में आए तो बीवी को पीटने लगे। बीवी ने कहा, पीट चुके? हाँ। बंद क्यों किया? कहा तुमने पी रखी थी। वो तो मैं रोज पीता हूं। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। नहीं, आज ज्यादा ही पी रखी थी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है। आज इतनी पी ली थी आपने कि आप बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। हाय नेपाल की नौजवान कौम, सुनो, बहुत शराब सस्ती है आपकी बस्ती में, दिलदादा बने हुए हो, चाय की और पान की दुकानों पर भी शराब मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ तुम्हें। लेकिन ये शराब कितनी मनहूस चीज, कितनी खराब चीज, इसका अंदाजा भी हमें और आपको नहीं होगा। इस वाक़े को सुनिए, सहाबी हम उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। ज्यादा पी लिए तो बेटी का हाथ पकड़ लिया, हम उनसे ज्यादा पाक साफ हैं, हम उनसे ज्यादा नेक हैं, पकड़ लिया। जब बीवी ने कहा कि आज बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके, तब नजर आसमान पर डाली, अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी? ये सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, जमीन क्यों नहीं फट गई, मैं धंस क्यों नहीं गया? और फिर कहते, आय अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब जब हराम नहीं हुई थी तो उसका नुकसान देखकर साहबा छोड़ देने की कसम खा लिया करते थे। एक हम हैं आज, हुर्मत शराब के बावजूद, हमारे नबी के हुक्म के बावजूद आज हम इसको पी रहे हैं, अपने हलक के नीचे हम इसको उतार रहे हैं। अल इसाबा पढ़िए, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी की किताब। मेरे भाइयों, उस्मान हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन का वाक़या नकल करते हैं।
शराब हराम हो गई। उसके बाद शराब छोड़ दी गई। अल्लाह के नबी के ज़माने में शराब को हाथ नहीं लगाया, अबू बकर के ज़माने में भी हाथ नहीं लगाया, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में कुदामा इब्न मज़ून काफ़ी बूढ़े हो गए और बीमारियों ने उनको जकड़ लिया, 20 बीमारी में का शिकार हो गए। एक रात में उनको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हुआ और कुदामा इब्न मज़ून दर्द से निढाल हो गए। उनके किसी बेटे ने शराब की बोतल रखी हुई थी, उठा लाए और कहने लगे, अब्बू आपको बहुत शदीद दर्द है, सो नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी सी शराब ले लीजिए और पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, नींद आ जाए। कल सुबह हम किसी हकीम को दिखाएंगे, किसी बड़े हकीम के पास चलेंगे।